प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आज की इस वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूं। और एक बार हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रियो, आप जहां कहीं भी ना हो, आप परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ आज की वचन की मनन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार तेरी उपस्थिति में चले आते हैं। प्रभु, आज की दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन की प्रभु जी सीखने के लिए जो अवसर हमें दिया है, ये सौभाग्यता के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज इस वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उस प्रकार ये संगति के द्वारा सभी जीवन में, सभी परिवार में, सभी कुटुंब में आपकी मर्जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस वचन की शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा पूरी तौर से अपनी नियंत्रण में लिए हुए हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमें वचन दिया है, आपका वचन खाली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए तूने अपनी वचन को भेजा है, प्रभु जी, आज ये संगति के द्वारा हम सभी के जीवन में जितने लोग इस संगति में प्रभु जी ये वचन को मनन करेंगे, सबके जीवन में, कुटुंब में, उनकी तमाम वातावरण में, उनकी सीमा रेखा के अंदर प्रभु की आत्मा उतर कर यीशु की महिमा करने का काम ये वचन के द्वारा करने के लिए हम स्वागत करते हैं। अनुग्रह कर स्वामी, पिता की मर्जी ये वचन के द्वारा पूरे दल में जितने लोग इस संगति के द्वारा ये वचन को आज सीखेंगे स्वामी, उनके जीवन में प्रभु काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी ये संगति के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली हर एक आत्मा को, हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, जड़ से उसको सत्यानाश करते हैं। प्रभु, एक एक वचन के द्वारा अपने लोगों के साथ भलाई कर, उन्हें भरपूर आशीष मिले, उनको उस तरह तैयार कर ताकि कभी भी प्रभु की आगमन होगा या हमारा मृत्यु होगी, हम आपके साथ तेरे पास महिमा में पहुंचने वाला हो नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, शुरू से अंत तक ये वचन के द्वारा हम सभी के साथ बर्ताव कर, हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारी तन मन धन को, हमारी तमाम बातों को हम आपके सन्मुख में अर्पण करते हैं स्वामी। हमें ग्रहण करते हुए अपने पवित्र नाम को इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन में महिमा कर शत्रु लज्जित होने पाए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यही लालसा के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की महिमा होने पाए। प्रियो, और एक बार आज की सत्यता में हम इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह किया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रियो, हम लगातार महान प्रेम भाग 1 और 2 को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम विश्वास करते हैं ये सत्यता के द्वारा प्रभु ने आपके साथ बर्ताव किया है। हाँ प्रियो, आज भी हम और एक विषय से आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं। दुष्ट हमें छूना नहीं, ये परमेश्वर का प्रथम लालसा है और इच्छा भी है। इसको वायदा के रूप में सत्य वचन को देकर आज प्रभु हमसे बात करने के लिए चाहता है। प्रभु यीशु इस जगत से निकलने के समय अपनी सेवकाई को अपना चेला पीटर के हाथ में, पतरस के हाथ में देने का समय में प्रभु ने वायदा किया, इस पत्थर पर मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक इस कलीसिया को प्रबल नहीं करेगा। मतलब शैतान प्रभु के लोगों को प्रबल नहीं करेगा। प्रभु के लोग शत्रु पर जय का जीवन बिताएंगे करके प्रभु यीशु ने वचन दे दिया। हाँ प्रिय, इस सत्यता को लेकर
प्रभु यीशु का प्रेमी चेला यूहन्ना ने अपनी पत्री को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखने के समय अपने परमेश्वर के दल, अपने चर्च को सिखाने के समय, यीशु मसीह के लोगों को सिखाने का समय या यीशु की चर्च को सिखाने का समय ये सत्यता को और एक बार प्रकट करते हुए देखे हैं। हाँ प्रिय, आइए आज हम आज की सत्यता में प्रवेश करेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां अध्याय 18 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है, अपना बाइबल को खोल देंगे। यदि बाइबल नहीं है, इस वचन को ध्यान से सुनने के लिए हम अनुरोध करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18 से लेकर हम पढ़ेंगे। जी, जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से ये आवाज को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को ध्यान से देखेंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। वो अपने को बचा के प्रभु में रक्षा करके रखता। मूल अर्थ यहाँ बचा के रखता का जगह पर अपने को रक्षा करके रखता है। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, ताकि दुष्ट शैतान उनको छू नहीं पाएगा, छू नहीं सके। उस प्रकार अपने को बचा के रक्षा करके रखेगा जो प्रभु से जन्म लिया है। आगे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जब प्रभु से बपतिस्मा के द्वारा नया सिरे से जन्म लेकर प्रभु यीशु के साथ अपना पवित्र जीवन को आरंभ किए हैं, प्रभु कहता है हम जानते हैं वो प्रभु से जन्मा है। और सारा संसार, पूरे दुनिया, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, पूरे दुनिया उसे दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में गिरा हुआ है। तो भी मेरा जीवन को वो दुष्ट नहीं छू सकता है। आगे पढ़िएगा 20 और 21 भी। हम यह भी जानते हैं कि प्रभु के लोग प्रभु की सत्य वचन के द्वारा ये भी जानते हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे कारण जगत में आ गया है। और उसने हमें समझा दी है कि हमको यीशु ने अपने सत्य वचन के द्वारा समझा दिया है। हम उस सच्चे को पहचाने, हम इस यीशु की सच्चा परमेश्वर को पहचाने, और हम प्रभु यीशु में जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हम यीशु सत्य वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा मेरा जीवन यीशु मसीह में रहता है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन मतलब स्वर्गीय जीवन यही यीशु के द्वारा हमें मिलती है। आगे हे बालकों, इसलिए है मेरे बच्चों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। शैतान के द्वारा जो मरल वाला क्रिया है, पाप है, श्राप है, इसके द्वारा जो नरक का जीवन है, इसी से आप अपने आप को रक्षा करो, बचा के रखो। लगातार ये 4 वचन के द्वारा प्रभु का प्रेमी चेला एक सत्यता को प्रभु यीशु की सच्चे लोगों को सिखाने के लिए चाहते। हाँ प्रिय, सबसे पहले 18 वचन में अगर हम प्रभु से जन्मे हैं, ये दुष्ट शैतान का पाप का जीवन को हम नहीं बिताएंगे, वो पाप का काम को हम नहीं करेंगे, वो दुष्ट शैतान की नरक वाला, पाप वाला, श्राप वाला काम हम नहीं करेंगे। इन शैतान की दुष्ट कामों से, पाप से, श्राप से, नरक की क्रिया से अपने को बचाकर रक्षा करके रखेंगे। दुष्ट चाहने पर भी छू नहीं सकेगा। उस प्रकार का एक सुंदर जीवन को प्रभु के लोग बिताएंगे करके पवित्र आत्मा प्रभु का प्रेमी चेला यूहन्ना के द्वारा अपना चर्च को सिखाता है।
19 में ये भी कहा है, ये सही बात है, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया, ये दुष्ट शैतान के हाथ में गिरा हुआ है, तो भी ये दुष्टता का काम, ये दुष्ट शैतान मुझे छू नहीं सकता है। हम दुष्ट जगत जो शैतान के हाथ में है, शैतान के वश में है, वो दुनिया में जीने पर भी हमको शैतान छूने का जीवन प्रभु के लोग नहीं बिताएंगे। ये दुष्ट की आंतों से अपने को बचाते हुए, रक्षा करते हुए प्रभु यीशु के साथ जीने का जीवन हम जिएंगे करके 20वां वचन में प्रभु का सत्यता हम सभी को सिखाती है। हाँ प्रिय, 20वां अध्याय जहां हम 20वां वचन पढ़े, बड़ा वचन आप देख सकते हैं। यीशु मसीह जगत में आकर ये सत्यता को हमें समझा दिया ताकि ये सत्य परमेश्वर में हम अपना जीवन को बिताएं, क्योंकि यही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसी यीशु में ही सत्यता है, इसी यीशु के द्वारा अनंत जीवन अर्थात स्वर्गीय जीवन में प्रभु के लोग प्रवेश करेंगे। इसलिए 21वां वचन चौकसी, इन मुर्दा काम करने वाला ये दुष्ट शैतान के हाथों से, इनकी पाप से, इनकी श्राप से, इनकी नरक वाला काम से प्रभु के लोग अपने को रक्षा कीजिए करके 18 में जो रक्षा करने की मांग किया गया, 21वां वचन में यातियाई को, ये पहला पत्री को अंत करने के समय प्रभु के लोगों को बचा के रखने के लिए प्रभु में अपना जिंदगी को रक्षा करते हुए यीशु में चलने के लिए पवित्र वचन यहां बताती है। हाँ प्रिय, ये चारों वचन को हमने थोड़ा सा समझने के लिए वर्णन दिया। आज ये वचन को सुनने वाले प्रभु का सच्चे लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रभु का बेटा बेटी कहलाने वाला प्रभु का संतान से पूछना चाहते हैं, क्या ये सत्यता के अनुसार जो दुनिया दुष्ट शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है, हम उसी दुनिया में जी रहे हैं, तो भी वचन 18 के अनुसार अगर आप प्रभु में सच्चाई से जन्मे हैं, आपका बपतिस्मा सच्चा है, प्रभु के साथ इस पवित्र जीवन को सच्चाई में सच्चाई के साथ शुरू किए होंगे, बाइबल बतलाती है वो अपने को रक्षा करके रखा है, शैतान उसको छू ही नहीं सकता है। क्या हम इस जीवन में हैं? अगर आप सच्चा मसीह कहलाना चाहते हैं, आज यीशु मसीह आएंगे तो यीशु के आगमन में स्वर्ग जाने वाला झुंड में यदि आप अपने को रखना चाहेंगे, प्रियो बाइबल बतलाती है पूरे दुनिया शैतान के हाथ में होने पर भी मेरा जीवन शैतान के हाथ में नहीं होना है, मेरा घर शैतान के हाथ में नहीं होना है, मेरा परिवार शैतान के हाथ में नहीं होना है, ये शैतान मुझे छूने का ताकत नहीं रखना है, क्योंकि अधोलोक का फाटक है हम पर प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि हम उस पर जय का जीवन जीने के लिए यीशु ने अधिकार और सामर्थ्य को मत्ती 10 का 1 के द्वारा, लूका 9 का 1 के द्वारा हम सभी को दिया। आज 19वां वचन में लिखा है, जगत शैतान के हाथ में है, लेकिन प्रभु के लोग शैतान के हाथ में नहीं है। कमल गंदे पानी में रहता है, लेकिन कमल के ऊपर कभी गंदा नहीं दिखाई पड़ता है, बिल्कुल शुद्धता में रहता है। प्रियो, आज आप अपने अगल बगल पड़ोसियों को देखकर या दूसरे को देखकर ये जीवन को बिता रहे, या केवल यीशु और सत्य वचन को देखकर अपना जीवन को बिता, यह सत्यता को शुरू करने के समय प्रभु कहता, दुनिया तो शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है, वो दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ है, दुष्ट अपने अनुसार उस दुनिया के अनजाति के लोगों को चला रहा है, लेकिन आप अनजाति नहीं, आप प्रभु का संतान है, आप स्वर्ग का वारिस है। प्रभु ने जीने के लिए अपने पवित्र बाइबल से सत्य वचन के द्वारा जीने का तरीके को सिखाया है, पवित्र जीवन को सिखाया है, सच्चा जीवन को सिखाया है, प्रभु के साथ जीने का जीवन को सिखाया है। आज मरेंगे तो यीशु के पास स्वर्ग जाने का जीवन को सिखाया है, या यीशु की आगमन होगा, आगमन में यीशु के पास पहुंचने का जीवन को दिया। ये जीवन अगल बगल में देखकर जीने का नहीं, एक व्यक्ति पाप करेंगे तो सभी लोग पाप करने का जीवन जीने के लिए नहीं, यीशु को देखते ही, यीशु की सत्य वचन को देखते ही
अगला व्यक्ति जैसा भी रहे, हम यीशु में सच्चाई से रहने के लिए यहाँ प्रेमी चला प्रभु यीशु का प्रेमी चला यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा अपने चर्च को सिखाता है। आज ऐसे जिंद को प्रभु ये सत्यता के द्वारा देखना चाहता है। हमारे साथ रहने वाला क्यों ना, हमारा पड़ोस में रहने वाला क्यों ना, हमारा कुटुंब में रहने वाला क्यों ना हो, हमारे गांव में रहने वाला क्यों ना, अपना रिश्तेदार में रहने वाला क्यों ना, हमारे क्षेत्र में रहने वाला क्यों, अपने नजर में दिखने वाला कोई भी क्यों, अगर वो कोई भी किसी तरह भी अपना जीवन को बिता सके, प्रभु आपसे लालसा करता है। आप यीशु को देखकर अपना जीवन को सच्चाई में, ये सत्य वचन में जीने के लिए, यीशु के साथ रहने के लिए आज यीशु का आगमन होगा। यीशु के पास जाने का पवित्र जीवन, सच्चा जीवन, यीशु की सत्य वचन में प्रार्थना की संगति के द्वारा प्रभु में जीना प्रभु की लालसा है। इसी के लिए ये सत्यता इस दिन आपके पास आ रही है। हाँ प्रिय, आज हम 3 जगह पर अपनी बातों को नजर डालने जा रहे। किस प्रकार ये जीवन को हम यीशु में रक्षा कर सकते हैं, कब मेरा जीवन को ये दुष्ट शैतान छू नहीं सकता है, कब 1 यूहन्ना 5:18 मेरा जीवन में भरपूरी के साथ सफल होगा। आज ये वचन की जिंदगी को सफल करने के समय बाइबल बतलाती है वो व्यक्ति टोकर नहीं खाएगा, वो व्यक्ति परिपूर्ण शांति के साथ ये जीवन जिएगा, ये व्यक्ति का जीवन भरपूरी आशीष में रहेगा। ये सब कैसे कैसे अपनी भलाई की जिंदगी में प्रभु अगुवाई करेंगे, हम एक एक वचन के द्वारा आज की सत्यता को सीखने जा रहे। इसलिए अपनी ध्यान को इधर उधर होने नहीं दीजिए। ये सत्यता को पूरे हृदय से समझने के लिए, जीवन में अपनाने के लिए, इस वचन के द्वारा प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ने के लिए अपनी आत्मा प्राण देह को आज ये संगति में लगाइए, ताकि पवित्र आत्मा आपको सहायता कर नहीं पाए। 3 बातों को ध्यान देंगे, ये वचन में हम जय का जीवन जिएंगे। सबसे प्रभु मेरी आत्मा, मेरा हृदय और जिस मार्ग में, जिस प्रभु के मार्ग में मुझे चलना है, उस मार्ग को रक्षा करने का समय, मेरा हृदय को यीशु की सत्य वचन के द्वारा रक्षा करने के समय, मेरी आत्मा को यीशु की सच्चाई वचन के द्वारा रक्षा करने का समय, हम प्रभु की महिमा को देखते। हाँ, आज हम ये 3 क्षेत्र को किस तरह वचन के द्वारा रक्षा करना चाहिए ये सीखेंगे। अगर इन 3 क्षेत्र में रक्षा करने के लिए हम सफल होंगे, 1 यूहन्ना 5:18 के अनुसार मेरा जीवन यीशु में सुरक्षित रहेगा। इस वचन के अनुसार हम सफल होकर यीशु में जय का जीवन भरपूरी आशीष के साथ शांति में बिताएंगे। आज प्रभु का आगमन होगा, उस आगमन में कोई शक भी ना, हम प्रभु के पास जाएंगे। हाँ प्रिय, ये काम आपके साथ होने के लिए प्रभु लालसा के साथ ये सत्यता को आज आपको सिखा रहा है। भक्ति के साथ ये वचन को पकड़ेंगे। लॉकडाउन का टाइम है, अपने अपने जगह से हम प्रभु की वचन को सीख रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, ये जिंदगी में, ये सत्यता में लापरवाही नहीं कीजिए। प्रभु की सत्यता पर लापरवाही नहीं कीजिए। ये प्रार्थना की संगति में लापरवाही नहीं कीजिए। प्रभु जो कुछ हमें सिखाता है लापरवाही नहीं कीजिए। प्रभु के साथ सच्चाई में चलिए। ये अंतिम समय है, प्रभु का आगमन निकट है। किसी भी समय कोई भी मनुष्य प्रभु के पास जाने का वक्त है। इतना दूर प्रभु में चलकर इस वक्त कोई भी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं करे। आपका मेहनत को पानी में जाना नहीं दीजिए। प्रियो, ध्यान से, ख्याल से ये वचन को आज की सत्यता के अनुसार आपका जीवन को, आपका घर को आप बचाइए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। सबसे पहले इस आत्मा के बारे में हम देखने जा रहे हैं। इस आत्मा को कैसे हम प्रभु में रक्षा करना चाहिए। पढ़िएगा, सबसे पहले मूसा, पहला दल एक चर्च
वाटिका इस जगत में प्रभु ने उत्पन्न करने का समय पहला अगुआ मूसा को प्रभु ने खड़ा करके उस दल को कई एक नियमों को प्रभु सिखाया ताकि इस जीवन को रक्षा करके शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए। हम प्रिय, हम सबसे पहले व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 और 10 को हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9वां और 10वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है बाइबल को देखिए, जिनके पास बाइबल नहीं है वचन को ध्यान से देखिएगा। हाँ, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने विषय में चौकस रहो। प्रभु पहला दल को, पहला वाटिका को ये जीवन यीशु के साथ रखने के लिए, ये जीवन प्रभु की भरपूरी में शांति में बढ़ने के लिए, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए, जिस आत्मा को हम स्वर्ग ले जाना है, इस आत्मा को किस तरह यीशु में प्रभु में रक्षा करना चाहिए, ये बातों को पिता परमेश्वर अपना चर्च को सिखाने का समय कहता है। जो सत्यता हम आपको बताएंगे इसमें चौकस रहिए। पढ़िएगा आगे। और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो, नहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपका जिंदगी में ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, जो सत्य बातों को तुम्हारा परमेश्वर के द्वारा तुम्हारी आंखों से देखा है उनको भूल जाओ। तुम और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। जो अनुचित है, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपको जो दिखाया है, जो निकामा है, जो अनुचित है, जो हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए, उन बातों को दूर कर लो। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, प्रभु की सत्यता को ना भूलना। प्रभु जिन बातों को आपको सिखाया है पालन करने के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, उनसे आपका जीवन हटना नहीं। जो सत्यता को पकड़कर यीशु में जीना चाहिए, चौकसी में रहना है। ये बोलने वाला परमेश्वर आगे बताता है, ये सत्यता केवल आपके लिए नहीं, आपके बाल बच्चे आने वाला पीढ़ी के लिए। ये आज जो वचन आपके पास आ रही है केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए और आने वाला बाल बच्चों के लिए प्रभु कहता है यही सत्यता होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। केवल अपनी आत्मा के लिए चिंता नहीं करना, आने वाला पीढ़ी के लिए भी चिंता करना है। कई लोग फिक्र नहीं करते हमारी बेटा बेटी के बारे में। आपके नजर में ही वो पाप करते हुए, प्रभु से भटकते हुए देखेंगे। प्रभु ने जो मना किया है उसको करते हुए देखेंगे। कुत्ता उल्टी करके वही चाटने के लिए जैसे चाहता, प्रभु में आने के बाद जो कामों को हमने पाप करके श्राप करके दूर किया है, ये नरक का काम करके दूर किया, उसी काम अपना बच्चे करने का समय गार्जियन देखकर चुप बैठते हैं। प्रभु आज ये सत्यता को बताने का समय कहता है। सबसे पहले कहा अगला व्यक्ति को देखकर नहीं चलना, अगला मनुष्य को देखकर आपका जीवन गलती नहीं करना, आपका पड़ोस को, आपके कुटुंब को, आपकी नजर में पड़ने वालों को देखकर आप गलती नहीं कर। आपका नजर में केवल यीशु रहे। इब्रानी 12 अध्याय 1 पहला वचन के अनुसार आपका विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु को केवल आप ताके, यीशु की सत्य वचन के अनुसार चले। अगला व्यक्ति चले ना चले, पहला यूहन्ना 5:19 के अनुसार पूरा दुनिया तो दुष्ट के हाथ में है, लेकिन आपका जीवन, आपका घर, आपका बाल बच्चे दुष्ट के हाथ में ना पड़ना है, छूने के लिए अवसर नहीं मिलना है। हाँ प्रियो, दूसरा प्रभु जोर देता, आप गार्जियन अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, कुटुंब के लोगों पर ध्यान दीजिए। एक घर में रहते थे, एक दूसरे को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ध्यान दीजिए, अनुचित को दूर कीजिए, सत्यता को भूलो मत, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए स्मरण करो। आगे पढ़िएगा। विशेष करके उस दिन की बात है जिसमें तुम होरे के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने जिस दिन आप संगति करने के लिए आए थे, उसी दिन को याद करो।
यहोवा के सामने खड़े थे, जिस दिन प्रभु के सामने उपस्थित थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, अपने लोगों को संगति में मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, मैं अपने वचन को उन्हें बताना चाहते हैं, जिससे वे सीखें, ताकि ये वचन को मेरे लोग सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, उतने दिन मेरे भय मानते रहे, उतने दिन मेरी भय मानते ही वे रहें, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। प्रियो, हम और एक बार यहाँ पर हम 10वां वचन को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा यहाँ में सिखाता, आज ही संगति रखा गया। प्रतिदिन प्रेरितों का काम 2 अध्याय के अनुसार यीशु की चर्च जैसे चलने के लिए प्रभु ने सिखाया। हम प्रतिदिन प्रभु की संगति रखे हैं, प्रार्थना की संगति रखे हैं, रविवार प्रभु की संगति रखे हैं। यहाँ वचन बतलाती है, अपने लोगों को याद दिलाइए। अगुवे को प्रभु सिखा रहे हैं, अपने लोगों को याद दिलाइए, वे मेरे पास उपस्थित रहे, मेरे पास इकट्ठे होने दीजिए, मेरे वचन को सुनने दीजिए, मेरे वचन को सीखने दीजिए। प्रभु की भय मानते हुए इस वचन को जीवन भर अपने आत्मा में रक्षा करके चलने दीजिए। केवल इनके लिए नहीं, इनके बाल बच्चों को जो सत्यता जो सीख रहे वो अपने घर को भी सिखाएं, अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं, अपने आने वाला पीढ़ी को भी सिखाएं। हाँ, मेरी आत्मा को रक्षा करते प्रभु से ये संगति के द्वारा वचन सुनने, वचन सीखने, इसके द्वारा अपना जीवन को प्रभु में रखने के लिए अपने बाल बच्चों को भी सिखाएंगे, गार्जियन भी सीखेंगे, पूरे कुटुंब इस नियम से प्रभु में बढ़ना। इसलिए प्रतिदिन घरेलू प्रार्थना है और रविवार की संगति है, उपवास प्रार्थना की संगति है। बिन बिन प्रार्थना का संगति में आपको प्रभु के सन्मुख में इसलिए इकट्ठा किया जाता है। ये वचन क्या, ये वचन को दोबारा पढ़ रहे हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान से सुनिए, वो 10वां पद को फिर एक बार पढ़िएगा। ओरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। अपने परमेश्वर के सामने प्रतिदिन घरेलू प्रार्थना के द्वारा हम मिलते हैं, रविवार की प्रार्थना के द्वारा मिलते हैं, उपवास की प्रार्थना के द्वारा आपस में प्रभु के लोग मिलते हैं। ये नियम प्रभु आरंभ से अपने लोगों को देते हैं, आरंभ से बाइबल का अंत तक ये सत्यता को हम आपके साथ साबित कर सकते हैं। पढ़िएगा आगे। जब यहोवा ने मुझसे कहा था, जब प्रभु ने अगुवे को अपने वाटिका के बारे में, प्रभु के लोगों को अगुवाई करने के बारे में बताया है, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, मेरे पास मेरे लोगों को प्रार्थना की संगति में, मेरी संगति में, मेरे उपस्थिति में, मेरे सामने इकट्ठा करो, कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, मैं अपने वचन के द्वारा उनसे बात करूं या सुनाऊं, जिससे वे सीखें, जिससे मेरी वचन को सुनकर सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित दिन इस पृथ्वी में जिंदा रहेंगे, इस वचन के अनुसार जिंदा रहेंगे, ये वचन को समझ के उसके अनुसार अपना जीवन को चलाएंगे। जितने वक्त जगत में है, इस वचन के साथ उनका जीवन प्रभु में सुरक्षित होना चाहिए। आगे हमने देखा ये जीवन को अपने बाल बच्चों को भी बताएंगे, यही नियम है। हाँ, इसी के साथ एक वाटिका आरंभ हुआ है। हम और 1-2 वचन पढ़ेंगे। ये जगह पर प्रभु जो हमको सिखा रहा है, ये बात को हम समझ सकते हैं। अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने आत्मा को ये सत्य वचन यीशु ने संगति में जो वचन सुना कर सिखाता है, इसी में जीने के लिए, इसी में मेरी आत्मा सुरक्षित रहने के लिए, हम बच्चा के प्रभु में रखने के लिए जो बातों को प्रभु ने सिखाया, ये नियम जिस अनजाति के पास नहीं है, जिस मनुष्य के पास नहीं है, उनका स्थिति क्या होगा, ये एक उदाहरण हम बता देते हैं। तब प्रभु का वचन प्रभु के लोगों के लिए, सच्चे लोगों के लिए,
पालन करने वाला लोगों के लिए क्या सिखाता, उनको हम एक दो वचन के द्वारा समझने जा रहे हैं। आइएगा, सबसे पहले जिसका जीवन में ये प्रभु का नियम ना होने से, ये प्रभु का वचन संगति ना होने से, जिस प्रभु की सत्यता के द्वारा इस आत्मा को बचा के रखना चाहिए, ये काम ना होने से उनका जीवन किस प्रकार है, उसको एक उदाहरण देते हुए हम ये जीवन को बचाने के लिए प्रभु की सत्यता जो सिखा रही है, उसको थामते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा में मदद करें। भजन संहिता 22वां अध्याय 29 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 22वां अध्याय 29 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग, पृथ्वी के सब देखने में हरा भरा चकाचक रहने वाले भोजन करके दंडवत करेंगे। भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं, वे सब का नतीजा अंत मिट्टी में मिल जाने का। और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते। अपना अपना प्राण को नहीं बचा सकते, मतलब आत्मा को नहीं बचा सकते। प्रभु ने व्यवस्था विवरण हम 4 का 9-10 में पढ़ रहे थे। चौकसी रखो इस प्राण को पूरी रीति से यीशु में रक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए आप प्रभु के उपस्थिति में आते हैं। आज की भाषा के अनुसार कहेंगे घरेलू प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, प्रभु के झुंड में इकट्ठे होते हैं। हाँ प्रियो, प्रभु ये संगति के द्वारा हम वचन सुनाएंगे सीखने के लिए, ताकि ये जीवन को ये सत्य वचन के द्वारा रक्षा करेंगे। और दूसरी रास्ता वही जिसका जीवन वचन के द्वारा बचाया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसको शैतान चाहने पर भी छू नहीं सकते। यही है वचन की सत्यता। यहाँ एक जिसके जीवन में ये सत्य वचन की संगति नहीं है, प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं है, यीशु से वचन नहीं सीखते हैं, नहीं पाते हैं, वो चाहने पर भी ये प्राण को नहीं बचा सकते हैं। अंतिम 2 लाइन को पढ़िएगा, क्या लिखा है, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा। जो 29 में पढ़ रहे थे, उनकी आत्मा, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। धन है, दौलत है, चकाचक जीवन है, भरपूरी है, भोजन है। प्रियो, हाँ जी, इस लॉकडाउन में आपको भी लगता होगा मेरे पास पैसा है, मेरे पास भरपूरी भोजन है, मुझे क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, सब आपके पास शायद है, लेकिन अंत मिट्टी में मिलेंगे। और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते। अपना अपना प्राण को नहीं बचा सकते, अपना प्राण को नाश होने से नहीं बचा सकते। भजन संहिता 103 में प्रभु के लोग धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे प्राण को नाश होने से वो बचाता है। ये प्रभु का लोग केवल बोल सकते हैं, मेरा प्राण को नाश होने से वही बचाता है, क्योंकि उसकी संगति में हम हैं, उसकी वचन में हम हैं, उसके अनुसार हम प्रभु में जी रहे हैं, इसलिए मेरा प्राण नाश होने से वो बचाता है प्यारों। लेकिन जिसके पास ये प्रभु का संगति नहीं है, ये प्रभु का वचन नहीं है, ये प्रभु का बर्ताव नहीं है, जिसका जीवन प्रभु के लोगों की झुंड की संगति में नहीं है, वो चाहने से भी नाश होने से अपने को नहीं बचा सकते, अपने को नहीं बचा सकते, अपने प्राण को नहीं बचा सकते। लेकिन भजन संहिता 103 में प्रभु के लोग गवाही दे रहे हैं, वो मुझे नाश होने, मेरी प्राण को नाश होने से बचाता है, बचाता है, बचाएंगे नहीं, बचाने वाला नहीं, बचाता है। इसलिए पहला यूहन्ना 5 का 18-19 में भी लिखा, वो बचा के रखता है, वो बचाता है, शैतान छू नहीं पाता है। आज ये जगह पर आपका जिंदगी होना अवश्य है। आपका प्राण एक दिन यीशु के पास जाना है, आपकी आत्मा यीशु के पास स्वर्ग पहुंचना है। आत्मा किस प्रकार अनजाती, धन दौलत है, चकाचक जीवन है, भरपूरी भोजन, लेकिन वो नहीं बचा सकता है। लेकिन जिसके पास प्रभु का संगति है, प्रभु का झुंड है, प्रभु का वचन है, प्रभु है, प्रभु में जो सच्चा जीवन जी है, वही ये जीवन को यीशु में बचाएंगे। हाँ, अब इसको बचाने का वक्त में मेरा जीवन किस प्रकार प्रभु में रहता है, उसको
भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि इस भलाई का जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी लोग बिताने पाए। आइएगा, नीति वचन में प्रभु ने ये सत्यता में जीने वालों के बारे में लिख कर दिया है। नीति वचन 22वां अध्याय 29 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। नीति वचन 22वां अध्याय 29 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। आइएगा, नीति वचन 22वां अध्याय 29 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ये बाइबल को ध्यान से ये कीजिएगा, जिनके पास नहीं है ये आवाज को ध्यान से। नीति वचन क्षमा कीजिए, नीति वचन 3रा अध्याय, नीति वचन 3रा अध्याय 21 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का क्षमा करेंगे, नीति वचन 3 का 21, 22, 23, 24, 25 को हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, ये बातें तेरे दृष्टि के ओट से, दृष्टि से ना निकल नहीं पाए। हाँ। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, ये प्रभु की सत्य वचन की बुद्धि और विवेक को आप रक्षा कीजिए। प्रभु ने जो आपको दिया है वचन के द्वारा दिया है। हाँ। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, इसी से आपको जीवन मिलेगा, और ये तेरे गले का हार बन यही तुम्हारा सिंगार का, सुंदरता का काम को इस जीवन में देगा। देखिए, ये सत्यता को तुम्हारा नजर से हटने नहीं दीजिए। ये सत्यता का ज्ञान और विवेक को रक्षा कीजिए, छोड़िए नहीं। यही तुम्हारा प्राण के लिए जीवन देगा। बोल करके 23, 24, 25 जब ये सुरक्षित जीवन जिएंगे, हम कौन सी जोखिम को पार कर सकते, मेरा जीवन में आने वाला भय को कैसे पार कर सकते, मेरा जीवन में आने वाला खतरा को कैसे पार कर सकते, मेरा जीवन में आने वाला डर भय को कैसे पार कर सकते हैं। थोड़ा पढ़िएगा आगे। हाँ। तब तू अपने मार्ग में निडर चलेगा, अपने जिस मार्ग में प्रभु के साथ चल रहे हैं हिम्मत के साथ चलेंगे। हाँ। तेरे पाँव में ठेस न लगेगी, तेरे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। जब तू लेटेगा, जब आप लेटेंगे तब भय न खाएगा, भय नहीं खाएंगे। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सुख की नींद। कई लोग बोलते हैं रात में सोएंगे, नींदे नहीं आ रहा है। कई लोग बोलते हैं हम सो रहे हैं तो खराब स्वप्न आ रहा है, हम सो रहे हैं तो शैतान मेरा स्वप्न में आकर मुझे धमकी देता है। भैया, हम ठीक से नहीं सो पाते, हम डरते हैं। बाइबल बतलाती है क्या होने वाला है, डर लगता है। ये दुष्ट मनुष्य मेरे साथ क्या करेगा, डर लगता है। ये शैतान मेरे साथ क्या करेगा, डर लगता है। डर 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 डर। प्रभु कहता है आज तुम्हारी प्राण को रक्षा करने के लिए प्रभु का दिया हुआ घरेलू प्रार्थना की संगति में, झुंड की संगति में, रविवार की संगति में, उपवास की संगति में, प्रभु का दिया हुआ संगति का नियम में जो वचन आ रही है, संगति में सच्चाई से रहकर जो संगति में वचन प्रभु सुना रहे, उस वचन को सुनकर सीख कर प्रभु में सत्यता के द्वारा इस जीवन को रक्षा करने का समय, तो भय भी न तुम्हारा जिंदगी को चलाएंगे। तुम सोएंगे तो भी वहां कोई डर की बात नहीं, तुम सोएंगे शांति का आराम आपको मिलेगी। पढ़िएगा 25 में क्या लिखा है। हाँ। अचानक आने वाले भय से, अचानक आने वाला भय से ना डरना, ना डरेंगे, और ना दुष्टों को विपत्ति आ पड़े। कोई भी दुष्ट मनुष्य की विपत्ति, दुष्ट शैतान की विपत्ति भी शैतान कुछ समस्या को भी लेकर आता है। तब ना घबराना, घबराएंगे नहीं, क्योंकि 26वां वचन में लिखा है क्योंकि वो तुझे सहारा दिया करेगा। क्योंकि ये सत्यता का प्रभु का कहा हुआ जीवन जीने के समय आपका सहारा प्रभु रहेंगे। और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। फंसना, तुम्हारा जीवन को, तुम्हारी प्राण को, तुम्हारी पाँव को फंदे में फंसना ना देंगे, शैतान के आंत में फंसना ना देंगे, दुष्टता की आंत में छूने के लिए ना फंसने के लिए प्रभु जगह नहीं देगा। बच्चा एक ये वचन को सुनने वाले कोई भी क्यों ना हो,
चारों तरफ में मरी में लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जलाने के लिए जगह नहीं है, इलाज जीवन बचाने के लिए जो जिंदा है इलाज करके बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही, जो मरा है उसको जलाकर अंतिम कार्य करने के लिए जगह। उस तरह का बुरी वक्त में ये सत्य वचन को आप सुन रहे हैं। भजन संहिता 91 में पहले से प्रभु अपने लोगों को वचन देकर रहा, दाहिने तरफ 1000 लोग गिरते हुए देखेंगे, बाईं तरफ 10,000 लोग गिरते हुए देखेंगे, लेकिन तुम्हारी डेरे के निकट ये दुख नहीं आएगा। आज प्रभु कहता तुम प्रभु की सत्य वचन की संगति में सच्चा रहने का समय, वो संगति के द्वारा जो वचन को प्रभु सुना रहे उसको सच्चाई से सीख कर उसके अनुसार आपका जीवन को यीशु में रखने का समय, रक्षा करने का समय। डर भय बिना आप अपने जिंदगी में चले, डर भय बिना सोएंगे, आपका नींद बिल्कुल शांति में रहेगा। अचानक आने वाला कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, महारोग क्यों ना हो, मरी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी जोखिम क्यों ना हो, प्रभु कहा आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपका सहारा प्रभु होने के कारण आपको हर एक फंदे से वही तुम्हें बचाता है। बचाएंगे नहीं, बचाता है। आज इस मुसीबत की घड़ी में जब हम जी रहे हैं, आपका जीवन को प्रभु बचाना है, आपका घर को प्रभु बचाना है, आपको प्रभु यीशु में रक्षा करके रखना है। हर एक बुराई से, वर्तमान की जगत की महारोग से, मरी से, नाना प्रकार की जोखिम से आपका जिंदगी और आपका घर बचना है। इसलिए ये वचन प्रभु आपको दे रहा है। प्रिय, क्या आपका भरोसा प्रभु यीशु में है? क्या आपका आधार, जीवन की आधार, कुटुंब की आधार, आपका परिवार का आधार, आपकी बाल बच्चों का आधार, अपना कमाई के आधार, अपना भोजन के आधार, इस वक्त आपकी तमाम परिस्थिति का आधार नीति वचन 3:25 के अनुसार प्रभु में है? प्रभु में है तो 3:26 के अनुसार वो आपको फंदे से बचाता है, ये दुष्ट छूने से आपको बचाता है, हर एक मुसीबतों से बचाता है। चलने का समय, सोने का समय, काम करने का समय, सब कुछ करने का समय, आपको बचाने के लिए प्रभु आपके साथ है। ये जीवन इस वक्त जीने के लिए प्रभु आपके पास चले आता है। लेकिन ये कब आपके साथ सफल होगी? अगला को देखकर चलने का वक्त नहीं, यीशु को और यीशु की ये सत्य वचन को देखकर चलने वाला। मेरा मौसी गिर गया इसलिए हम भी पाप करेंगे, मेरा चचा गिर गया इसलिए हम भी पाप करेंगे, मेरा कुटुंब में फलाना व्यक्ति जाकर के पाप किया इसलिए हम भी पाप करेंगे। प्रियो, ये प्रभु का सत्यता है। आपको केवल यीशु को देकर चलने के लिए, यीशु की सत्य वचन के अनुसार जीने के लिए यीशु ने यह संगति में आपको बुलाया है। इब्रानी 12:1 भी वही मांग किया है। अगल बगल में वो मनुष्य गलती कर रहा है, ये मनुष्य गलती कर रहा, मनुष्य गलती कर रहा है। आप मनुष्य की गलती को देखकर नहीं, आपका जीवन के लिए वो मनुष्य अपना जीवन को कुर्बानी नहीं किया, आपका जीवन को नरक से बचाने के लिए वो मनुष्य अपना लहू को नहीं बहाया, आपका जीवन को बचाने के लिए यही यीशु प्रभु जीवन को क्रूस पर कुर्बानी दिया। आपका घर को बचाने के लिए यही यीशु ने अपना लहू को बहाया। जो जीवन आपके लिए दिया है वो प्रभु को देकर चलने के लिए आज स्वर्गीय परमेश्वर मांग करते हैं। हाँ, अगला कदम में पढ़िएगा भजन संहिता 119 का 65 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 119 का 65 से यहां पर प्रभु एक बात को हमें सिखाते हैं। पढ़िएगा, जब हम सच्चाई से चलते हैं इसका नतीजा क्या होती है। हम भजन संहिता 22वां अध्याय में देख रहे थे, जिसके पास ये जीवन नहीं है, प्रभु के साथ सच्चा नहीं है, संगति में नहीं है, वचन में नहीं है, झूठा जीवन में है, वो अपना प्राण को नाश होने से नहीं बचाएंगे, नहीं बचा सकता है। लेकिन सच्चाई से चलने वालों के लिए यहां पर प्रभु ने वचन दिया। पढ़िएगा 65 से 68 तक, 165 से 168 तक भजन संहिता 119 में पढ़ने जा रहे। हाँ, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, संगति के द्वारा जो वचन आप दे रहे हैं स्वामी, प्रभु कहता है आपकी वचन से प्रीति रखने वालों के लिए बड़ी शांति होती है, बड़ी शांति होती है। हाँ,
और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। उनकी जिंदगी में ठोकर का जगह प्रभु होने ही नहीं देंगे। हाँ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ मैं तुझसे मेरा जीवन को बचाने के लिए आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। आपका दिया हुआ नियमों पर चलते आया हूँ। मैं तेरी चेतावनियों को आपकी दिया हुआ चेतावनियों को जी से मानता हूँ, मन से मानता हूँ और उनसे उस सत्यता से बहुत प्रीति रखता आया हूँ। बहुत प्रीति रखते आए हैं। मैं तेरे उपदेशों और चेतावनियों को तेरी उपदेश और आपकी दिया हुआ चेतावनियों को मानता आया हूँ, मानते आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। तेरे सन्मुख प्रकट है। मेरी आत्मा को, मेरी प्राण को रक्षा करने का हरेक उपदेश को, हरेक चेतावनियों को हम मानते आए हैं। अब जो कुछ संगति के द्वारा हमको सिखाते हैं प्रभु, हम इससे प्रीति रखते हैं। इसलिए हम इस पर ठोकर से आपने बचाकर मेरी जिंदगी में शांति दी। एक वक्त गवाही दे रहे प्रियो, आप आज ये गवाही अपने बारे में दे सकते हैं। वो व्यक्ति गिर गया इसलिए हम भी गिरेंगे, वो गवाही सुनने के लिए नहीं। चारों तरफ के लोग आपकी नजर में गिरने पर भी आप प्रभु के लिए गवाही बनकर आपके कारण उन सब बचेंगे ना। इसीलिए ये गवाही बोलने के लिए प्रभु खड़ा किया। आपके कारण दुष्ट के आंत में गिरे हुए लोग बचकर प्रभु के पास आना चाहिए। आपके कारण अगला बचना चाहिए। आप दूसरे के कारण आपको गिरना नहीं चाहिए। ये जिंदगी प्रभु नहीं दिया, वो जिंदगी में प्रभु है भी नहीं। यहां सच्चा एक प्रभु का भक्त गवाही देना। हम फिर एक बार इस गवाही को पढ़ रहे हैं। आज ये सत्यता को सुनने के समय इस गवाही में आप अपने को रक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने पाए। फिर एक बार इस गवाही को 165 से लेकर पढ़िएगा। हाँ, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को संगति के द्वारा जो वचन आप सुनाते हैं, हमें सीख कर चलने के लिए ये सत्यता पर प्रभु जी हम प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं। प्रियो, क्या आप प्रेम करते हैं? ये जो सत्यता आपके पास आ रही है, लॉकडाउन कोई देख रहा नहीं देख रहा, चर्च में तो आकर आराधना नहीं कर रहे, प्रभु केवल आपको देख रहा है। आपके अगल बगल के लोग आपकी गवाही को देख रहा है। क्या आप इस गवाही के जगह में हैं? प्रभु संगति के द्वारा वक्त वक्त पर मुझे सिखाने के लिए जो वचन को सुना रहे हैं, क्या उससे हम प्रेम करते हैं? पढ़िएगा आगे, ये व्यक्ति क्या गवाही देते हैं। हाँ, तेरे व्यवस्था से प्रीति रखने वाले हम तेरे व्यवस्था से, नियमों से, कानून से प्रीति रखने, इसलिए हम प्रीति रखते हैं क्योंकि प्रेम करने वालों के लिए बड़ी शांति होती है, बड़ी शांति जीवन में मिलता है। हाँ, और उनको कुछ ठोकर नहीं, दुष्ट चू नहीं सकता। उसका जीवन में केवल प्रभु है। दुष्ट के लिए जगह बिल्कुल नहीं है क्योंकि ठोकर नहीं है। ठोकर आना आवश्यक है। जिसके द्वारा आती है उन पर हाय, प्रभु मत्ती में लिखा है, वो डूब के मरेंगे तो भी बढ़िया। हाँ प्रिय, ये व्यक्ति कहता है हम आपकी वचन संगति के द्वारा जो वचन आ रही है, हम उससे प्रीति रखते हैं, मतलब प्रेम करते हैं। इसलिए हम प्रेम करते हैं। इस जीवन में मेरे यीशु की बड़ी शांति मिल रही है। या इसमें ठोकर नहीं है, दुष्ट नहीं है, शैतान नहीं है, पाप के लिए जगह नहीं है, श्राप के लिए जगह नहीं है, नरक का जीवन के लिए जगह नहीं है। हम यीशु में, पहला यूहन्ना 5:18 से जो वचन हमने पढ़ रहे थे, 20वां वचन क्या, हम यीशु में है। हाँ प्रिय, आगे क्या गवाही देता है। हाँ, हे यहोवा, हे मेरे प्रभु, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ। मेरा घर को, जीवन को बच के प्रभु में सुरक्षित बढ़ते जाने के लिए विश्वास रखता हूँ, आशा रखता हूँ। और तेरी आज्ञाओं पे चलता आया हूँ। आप जो सिखा रहे हैं स्वामी वचन से, उसी में सच्चाई से चल रहे हैं। हाँ, मैं तेरी चेतावनियों, आप जब जब चेतावनी देते हैं पाप से बचने के लिए, श्राप से बचने के लिए, शैतान के हाथ से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, को जी से मानता हूँ, मन से
मानते आए हैं और उनसे बहुत प्रीति रखता हूँ। बहुत प्रेम करते हैं। मैं तेरे उपदेशों और चेतावनियों को तेरी उपदेश और चेतावनियों को मानता आया हूँ, मानते आए हैं, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन, क्योंकि मेरी जीवन की सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। तेरे सन्मुख में प्रकट है। ये सच्चा है। प्रियो, यही गवाही में जीने वाला आज की सत्यता के अनुसार यीशु के साथ जी सकते हैं, गवाही में जी सकते हैं, अपने पूरे घर के लिए जी सकते हैं, पूरे बाल बच्चों को बचाने के लिए जी सकते हैं। आपके कारण अनगिनत लोग प्रभु में बचने के लिए जी सकते हैं। इस गवाही का जीवन बिताने वालों के साथ 1 यूहन्ना 5:18-19 के अनुसार जय का जीवन बिता है। उसको दुष्ट नहीं छू पाता, क्योंकि वो प्रभु से जन्मा है। सच्चा मसीह का जीवन। ठीक है, आज हम बहुत लंबी बात करके हम इस समय को ये करना नहीं चाहते। सरल शब्दों में आप कोई भी क्यों ना अभी तक जो जीवन में प्रभु आपका अगुवाई कर, इस वक्त के अनुसार ये सच्चा मसीह जो गवाही भजन संहिता में अभी अभी दिए हैं, इसके अनुसार आप सच्चा जीवन जी रहे हैं, प्रभु में सच्चाई से जी रहे हैं, प्रभु की संगति में सच्चाई से जी रहे हैं, प्रभु की संगति में आने वाला वचन को सच्चाई से सुनकर सीखकर उसके अनुसार गवाही में जैसा ये वक्त ने दिया वैसे आप जी रहे हैं। जरा सा जांचने के लिए, जरा सा आपकी जिंदगी को परखने के लिए आपसे हम निवेदन करते हैं। आपका जिंदगी नकली मसीह का नहीं होना चाहिए, नामदारी मसीह का जीवन नहीं होना चाहिए, रीति रिवाज, आपकी प्रार्थना में बैठने का जीवन रीति रिवाज का नहीं होना चाहिए। ये वचन से आपका जीवन में काम होने का जीवन होना चाहिए। ये भक्त के जैसे आप बड़ी शांति में टोकर बिना, दुष्ट छुए बिना गवाही में होने का जीवन को प्रभु आज आपसे मांग कर, ऐसे लोग प्रभु के साथ वर्तमान में जिएंगे, आगे भविष्य के लिए युगान युग प्रभु का आगमन में निकल कर यीशु के साथ स्वर्ग में जीने जा रहे। आज आप कौन सा जीवन जी रहे हैं प्रिया? आज आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? प्रभु का वचन हमें सिखाती है। यीशु जब जगत में रहते थे, ये सत्यता के बारे में, इस आत्मा को, ये प्राण को रक्षा करने के बारे में यीशु ने क्या सिखाया, यीशु से भी एक वचन को यहाँ समझने के लिए हम पालेंगे। लूका सुसमाचार 21वां अध्याय, लूका सुसमाचार 21वां अध्याय 18 और 19 को हम पढ़ने जा रहे। लूका सुसमाचार 21वां अध्याय 18 और 19 को हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी, प्रभु कहता सच्चाई से चलने वालों के लिए हम वचन देते हैं, अपने प्राण को प्रभु यीशु की सत्य वचन में सच्चाई से जीकर रक्षा करने वालों के लिए हम वचन देते हैं। आपका सर का एक भी बाल बाका ना होगा, बाका ना होगा, मन गिरेगा नहीं। अपने धीरज से तुम, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को रक्षा बचाए रखोगे। बच्चा के धीरज की इस सत्य वचन, एक बाल भी नाश ना होगा। आपका एक बाल को भी कोई नाश करने का ताकत नहीं रखेगा, मतलब छूने का ताकत नहीं। खाली ये संगति के द्वारा आपका प्राण को इस धीरज की सत्य वचन के द्वारा बचा दीजिए। अपना प्राण को ये सत्य वचन के द्वारा, धीरज की वचन के द्वारा बचा दीजिए। आपका एक भी बाल नाश ना होगा, एक भी बाल ना गिरेगा, आपका कोई दुष्ट नहीं छुएगा, आपका कोई बुरी ताकत नहीं छुएगा, आपका कोई बुरी घटना नहीं छुएगा, आपका कोई जोखिम नहीं छुएगा, आपका कोई खतरा नहीं छुएगा। नीति वचन 3 अध्याय में जैसा प्रभु ने कहा, चलने का वक्त ना डर रहेगा, सोने का वक्त ना डर रहे। अचानक कोई समस्या आ गया, कोई घटना घट गया, कोई खतरा आ गया, तो घबराना नहीं, क्योंकि आपका आधार प्रभु में है। वो आपको तमाम फंदे से बचाता है, आपका प्राण को नाश होने से बचाता है। वो जगह को जरा सा हम याद दिलाने के लिए चाहते हैं। भजन संहिता 103 में प्रभु का भक्त लोग है, वो हम पर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आज आपका घर गवाही में होकर
ये भजन संहिता 103 के अनुसार प्रभु को धन्यवाद देने वाला होना चाहिए। भजन संहिता 103 में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, वचन 4 को पढ़ेंगे, 103 का 4 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, वही तो मेरे प्रभु तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया का मुकुट, करुणा से भर देता है, दया से भर देता है, अनुग्रह से भर देता है। 5वां वचन को पढ़िएगा। हाँ, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर, जो आज चाहिए, जो आज इस वक्त आपका प्रार्थना है, जो हृदय में लालसा है, जो प्रभु से आशा है, प्रभु कहता हम उसको पूरा करेंगे। हाँ, आपकी जवानी काफी समय नहीं हो जाती। हाँ, अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, बार बार बुखार हो रही है, बार बार श्वास का दिक्कत हो रही है, बार बार आपका शरीर का स्थिति डमाडोल हो रहा है, कोई भी शारीरिक तकलीफ के ना हो, प्रभु कहता आपका बल को, ताकत को, तंदुरुस्ती को उकाब के जैसे नई सिरे से जवानी की ताकत और तंदुरुस्ती के जैसे आपको मैं भर दूंगा। 6 वचन पढ़िएगा। हाँ, सब पीसे हुए लोगों के लिए हाँ करता है। 11वां वचन पढ़िएगा। हाँ, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा, वैसे ही भलाई करने वाला प्रभु का करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। यदि आपकी प्राण को प्रभु में रक्षा करने के, प्रभु का नियम के अनुसार आप प्रभु के साथ सच्चा जीवन बिताएंगे। यह भजन संहिता 103 का 4, 5, 6, 10 के अनुसार आपकी प्राण को नाश होने से बचाता है, अपने करुणा की भलाई से आपका परिपूर्ण करता है, आपकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त करता है, आपकी शरीर को चंगा करके तंदुरुस्ती देके जवानी के जैसे बल देता है। अगर आपका स्थिति टूटा हुआ स्थिति है, मनोबल टूटा हुआ है, तो कहता हम बल देंगे। जैसे पृथ्वी से ऊपर आसमान जितना ऊंचा है, उतना मेरा दया तुम्हारे लिए प्रबल है, वो आपको भलाई करके आज का दिन में आपको प्रभु में ले जाएगा। इस सत्यता के द्वारा हम आज इस सत्यता को 3 बातों को बताएं। आज पहला बात को आपको हम सिखाएं। आज हम यहां पर अंत करेंगे, इसकी आगे का भाग अगला रविवार की संगति में हम सुनेंगे। लेकिन आज प्रभु ने कहा तुम्हारा प्राण, जो आत्मा मरता नहीं है, शरीर मिट्टी से आया मिट्टी में चला जाएगा। सभा उपदेशक 12वां अध्याय में लिखा, ये शरीर मिट्टी से आया मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा प्राण स्वर्ग से आया, प्रभु ने दिया, ये स्वर्ग में जाना चाहिए। आज ये प्राण को रक्षा करते हुए, प्रभु की सच्चा संगति में होकर रक्षा करते हुए, घरेलू प्रार्थना की संगति में होकर रक्षा करते हुए, प्रभु का झुंड की प्रार्थना में होकर रक्षा करने के लिए, वो संगति में सच्चा होकर प्रभु जो वक्त वक्त पर वचन दे रहे हैं, इसी में सच्चाई से सुनकर, सच्चाई से सीखकर अपना जीवन को बगल वाला, मेरा कुटुंब वाला, मेरे नजर में दिखने वाला कुछ भी करें, लेकिन हम प्रभु के साथ सच्चाई में रहकर प्रभु में इस सत्य वचन के द्वारा ये जीवन को, आत्मा को, प्राण को प्रभु में रक्षा करने का सब जैसा बाइबल बतलाती है। व्यवस्था विवरण 4 का 10 में ये नियम प्रभु दिया, जगह जगह प्रतिदिन प्रेरितों का काम, नया नियम में प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय पुराना नियम में व्यवस्था विवरण 4 का 10 संगति प्रभु ने नियुक्त किया। प्रभु के लोग इकट्ठे होकर वचन सुनकर सीखकर प्रभु के साथ जीने में, गवाही बनने में, प्रभु की महिमा का कार्य में बढ़ने के लिए भरपूरी आशीष का जीवन बड़े शांति के साथ टोकर भी ना जीने के, शत्रु चाहने पर भी जैसा
अय्यूब पहला अध्याय में अय्यूब को छू नहीं पाया, वो जीवन आप जीने के प्रभु ने इस सत्यता के साथ उतराया। भजन संहिता 22 में देख रहे थे, जिसके पास ये संगति, ये वचन, ये प्रभु नहीं, वो कोशिश करने पर भी अपनी प्राण को नाश होने से नहीं बचा सकते। हाँ प्रभु, लेकिन नीति वचन 3 अध्याय 21 से 26 तक पढ़ रहे, अपना प्राण को प्रभु में रक्षा करते हुए, ये सत्यता को अपनी नजर से जब हम हटने नहीं देते, चलेंगे तो भी, सोएंगे तो भी, कोई भी परिस्थिति में हम ना डरेंगे ना घबराएंगे, क्योंकि प्रभु मेरे आधार है, वो किसी फंदे में फंसना नहीं देगा। भजन संहिता 119 65 से 168 तक, 165 से 168 तक भजन संहिता 119 में वो भक्त के जैसे आप भी गवाही देने की जगह पर आ जाएंगे। वो जगह पर आप भी आकर वो जीवन जीना, वो गवाही देना परमेश्वर का मसीह है। यीशु मसीह लूका 21 का 18-19 में लिखा, अगर ये जीवन को सच्चाई से यीशु के साथ बिताएंगे, एक भी बाल नाश ना होगी, एक भी बाल गिरेगी नहीं, एक भी बाल को कोई ताकत छू नहीं सकता है, क्योंकि धीरज के साथ ये वचन को तुम्हारे साथ रक्षा करो। प्रभु ने फिर मांग किया, धीरज के साथ इस वचन को रक्षा करो, तुम इस जय का जीवन बिताएंगे। जो इस जय का जीवन बिताएंगे, भजन संहिता 103 4 5 6 10 में प्रभु ने वचन दिया, तुम्हारी प्राण को नाश होने से वो बचाता है और अपने करुणा का दया की भलाई से परिपूर्ण करता है। मेरी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त करता है, मेरा शरीर की चंगाई को, ताकत को, बल को उकाब के जैसे तुम्हें दिलाता है। अगर आपका मनोबल टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, तुम्हारा मन पिसा हुआ है, प्रभु आपको संभाल कर आपका जीवन को वही खड़ा करेगा, आपका घर को वही खड़ा करेगा, आपका परिवार को वही खड़ा करेगा। आज जहां जहां आपका घर का स्थिति, जीवन का स्थिति डमाडोल है, प्रभु वचन दे रहा, आपको उठा के बसाने के लिए वही वचन दे रहा है, उठा के खड़ा करने के लिए वही वचन दे रहा है। 11वां वचन भजन संहिता 103 का 11 में लिखा, आकाश से पृथ्वी जितना ऊपर है, पृथ्वी से आकाश जितना ऊपर दिखती है, उतना बड़ा प्रभु का दया है, कृपा है, अनुग्रह है, उनकी भलाई भी उतना बड़ा है जो आपके लिए करने के लिए आज उतर आया है। ये जीवन को, इस आशीष को, ये सुरक्षा को प्रभु में पाने के लिए आइए हम सबको अपनी आंखों को बंद करते हुए भय के साथ, भक्ति के साथ हम प्रभु को ताकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये हृदय से प्रभु को स्तुति करेंगे। जितनी बातों को हमने बार बार दोहराए थे, ये सत्य वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आज मेरे से बात कीजिए, मेरे से बात कीजिए। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु जी आज मेरे साथ आपकी सत्य वचन को पूरा कर स्वामी, सत्य वचन को पूरा कर स्वामी, सत्य वचन को यीशु मसीह के नाम से पूरा कीजिए स्वामी, पूरा कीजिए स्वामी। आज उतर आइए स्वामी, आज उतर आइए स्वामी, यीशु मसीह के नाम से आज उतर आइए स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग हालेलुया, 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 हालेलुया इस संगति में है, हालेलुया, 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 ये वचन उनके साथ काम कर नहीं पाए, उनके साथ काम कर नहीं पाए, उनके साथ काम कर नहीं पाए। अनुग्रह करा है पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कर। कितने लोग सुन रहे, यूहन्ना पहला अध्याय 5 का 18-19 के अनुसार अपना जीवन को यीशु में बचा नहीं पाए, रक्षा कर नहीं पाए, वो जीवन जी नहीं पाए, अधलोक का फाटक प्रबल ना करे, दुष्ट उनको छूना ना पाए। पहला यूहन्ना 5 का 20 के अनुसार हमारा जीवन यीशु में जी नहीं पाए, यीशु की सत्यता में जी नहीं पाए, यीशु की पवित्रता में जी नहीं पाए। कोई देखे ना देखे, लॉकडाउन में हम चर्च आए ना आए, जहां जहां प्रभु हमको दल बना कर दिया, कुटुंब बना कर दिया, झुंड बना कर दिया, वो संगति में लापरवाही बिना सच्चाई के साथ जो मूसा का समय पर भी आज्ञा दिया है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, यीशु
के चेले लोगों का वक्त भी, यीशु का चर्च भी प्रतिदिन संगति में इकट्ठे होकर सच्चाई के साथ यीशु की उपदेश में, यीशु की चेतावनी में अपने को मानते हुए, आज्ञाकारी करते हुए, अपना प्राण को बचाते हुए, रक्षा करते हुए, प्रभु में जय का जीवन बिताकर भरपूर आशीष के साथ, शांति के साथ, टोकर बिना जीवन बिता रहे थे। आज ये जीवन को अपने लोग बिताने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय में भय बिना, डर बिना प्रभु का आधार मानकर बड़ी शांति में जैसे चलते थे, वो जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने लोग चलने के लिए अनुग्रह कर। भजन संहिता 119 का 165 से लेकर 168 तक है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को जैसा भजन संहिता में भक्त ने गवाही दिया, सच्चा जीवन बिताकर गवाही दिया, प्रभु को महिमा किया, जय का जीवन बिताया, आज्ञाकारी का जीवन बिताया, सत्य संगति पर, वचन पर, प्रभु के नियमों पर वो बार बार कहता, हम प्रेम करते हैं, बड़ी प्रेम प्रभु की इन बातों में, वो चौकसी क्यों न हो या उपदेश को मानने की बात क्यों न हो, हम प्रीति रखते हैं, इसलिए बड़ी शांति मुझे मिला है, ठोकर मुझे नहीं मिला है। ये गवाही को एक एक जन जो वचन को सीख रहे हैं वो गवाही देने पाए, यीशु मसीह के नाम से देने पाए। पवित्र आत्मा अनुग्रह कर। यीशु मसीह जैसा लूका में अपने लोगों को सिखाया, हम प्रभु तूने वचन दिया, आपका एक बाल नष्ट नहीं होगा। धीरज का वचन के द्वारा तुम्हारी आत्मा को रक्षा करो करके तूने सिखाया। आज अपने लोग रक्षा करने के लिए मदद कीजिए, प्रभु में सच्चाई में रहने के लिए मदद कीजिए, प्रभु की संगति में सच्चा रहने के लिए मदद कीजिए, वचन का जीवन में सच्चा रहने के लिए वचन मदद कीजिए। सुनकर सीख कर उसके अनुसार भजन संहिता में भक्त जैसी गवाही देता, वो गवाही में जीने के लिए मदद कीजिए। भजन संहिता 103 में जितनी सारी आशीष को तूने वचन दिया है, नाशों से बचाता है, प्रभु मेरी लालसा को प्रभु पूरा करता है, आशा को पूरा करता है, चंगाई से पूरा करता है, टूटे हुए दिलों को उठा के खड़ा करता है, घरों को उठा के खड़ा करता है, परिवारों को उठा के खड़ा करता है और हमें तृप्त करता, मेरी आत्मा को तृप्त करता है। प्रभु का भलाई जैसे पृथ्वी से आसमान जितना ऊंचा है उतना बड़ा है लिखा है, वो बड़ा आशीष को, भलाई को ये सत्यता के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी लोग अपनाने पाए। इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर एक ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिटाते हैं और अपने लोगों की जीवन से, घर से, परिवार से हमारी सीमा रेखा के बाहर हटाते हैं यीशु के नाम से। शांति से परिपूर्ण कर, बड़े शांति से परिपूर्ण कर। भजन संहिता 119 के अनुसार बड़े शांति से परिपूर्ण कर। दुनिया देने वाला शांति नहीं, यीशु तूने कहा मैं अपनी शांति देता हूं, अपनी शांति से परिपूर्ण करके पवित्र नाम को यीशु के द्वारा महिमा कीजिए, यीशु के द्वारा महिमा कीजिए, यीशु के द्वारा महिमा कीजिए। आज एक भी खाली से ना लौट नहीं पाए, प्रभु की सत्यता में, सच्चाई में होकर भरपूर आशीष का गवाही बनकर, अधिकारी बनकर प्रभु यहां से अपने लोग विदा होने के लिए मदद कीजिए। तूने जिस काम के लिए वचन भेजा है वो पूरा करने पाए, खाली से ना लौटने पाए, जैसे आपने कहा वैसे ये पूरा होकर अपने लोग भरपूर भलाई में, शांति में, आशीष गवाही बनकर प्रभु के पवित्र नाम को महिमा करते हुए आगे बढ़ना। प्रभु एक बड़ा खतरनाक दुनिया में हम लोग जी रहे, मरी पूरे देश को चौपट करके रखा। आपकी सत्य वचन के अनुसार, भजन संहिता 91 के अनुसार हर कुटुंब अपने पूरे लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से रक्षा कर। सभी पर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते। कलवारी क्रूस पर जो लहू से हम सभी को रक्षा किया, उन लहू से पूरे दल को, जितने लोग इस वचन को मनन करेंगे और इसी में संगति करेंगे, सभी को कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से रक्षा कर। इन सत्यता की भलाई में अगुवाई कर, गवाही में खड़ा कर, यीशु की पवित्र नाम का महिमा। इस विश्वास के साथ प्रभु जी सारी इज्जत और महिमा तुझको देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन।
आज की सत्यता के द्वारा प्रभु के साथ सच्चाई में बना रहिए प्रियो। प्रभु की भरपूरी आशीष सुरक्षा के साथ आपके जीवन में, घर में, परिवार में, आप किसी मरेका में बने रहेगा। अगर हम प्रभु के साथ सच्चाई में बने रहेंगे, प्रभु भी इन वचनों को सच्चाई के साथ हमारा जीवन में पूरा करेंगे। हम विश्वास करते हैं आप प्रभु के साथ सच्चाई में बढ़ते हुए प्रभु के साथ ये जीवन को बिताएंगे, ये सत्य वचन में बने रहेंगे, जय में बढ़ेंगे, गवाही में अपने को रखेंगे। आज प्रभु की आगमन होगा, प्रभु के पास जाने वाला जीवन बिताएंगे। यही आशीष आप सभी को यीशु के नाम से हम देते हैं। आप बढ़ते जाइए, प्रभु आप सभी को बहुतायत आशीष देने पाए। आमीन।